हेलो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड के बारे में और हम देखेंगे कि क्या ये कार्ड अपने कंपटीशन लेवल में खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कार्ड के अलग अलग फीचर्स के बारे में, इनके रिवॉर्ड्स के बारे में, क्या क्या बेनिफिट्स है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इसके प्राइस रेंज वगैरह क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है और क्या आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन येस बैंक मार्की क्रेडिट कार्ड। तो जी हाँ, येस बैंक द्वारा और भी हमने 2 क्रेडिट कार्ड्स के रिव्यू किए हैं। येस बैंक का एक एलीट क्रेडिट कार्ड है और एक येस बैंक का प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है। तो एंट्री लेवल कार्ड है येस बैंक का एलीट क्रेडिट कार्ड और जो प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है वो एक इनवाइट ओनली प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। तो मार्की क्रेडिट कार्ड जो है वो इन दोनों कार्ड्स के कहीं बीचों बीच आता है। तो जी हाँ, वो एलीट जो कि एक एंट्री लेवल कार्ड है और जो इनका इनवाइट ओनली कार्ड है जो 50,000 है उनका रेंज, वो है हमारा प्राइवेट कार्ड जो कि इनवाइट ओनली कार्ड है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मार्की क्रेडिट कार्ड है ये 10,000 रुपए के रेंज में आता है और ये कहीं इन दोनों कार्ड्स के बीच में पड़ता है। तो जो ये प्राइस रेंज में ऑफर हुआ है येस बैंक का मार्की क्रेडिट कार्ड कंपीट्स विद द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी का इन्फिनिया एंड एक्सिस का बरगंडी क्रेडिट कार्ड। तो इन दोनों कार्ड्स के कंपटीशन देता है ये कार्ड क्योंकि इनकी प्राइस रेंज वगैरह सिमिलर है। लेकिन क्या इसके बेनिफिट्स वैसे हैं कि ये उनको कंपटीशन दे पा रहा है या नहीं, वो हम आगे देखेंगे और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि क्या आपको ये कार्ड लेना चाहिए, क्या जो इनका रिटर्न परसेंटेज है वो जस्टिफाई करता है इसके चार्जेस को, या फिर आप इन्फिनिया और बरगंडी कार्ड्स में ही आपको स्टिक करना चाहिए। तो ये सारी बातें करेंगे वीडियो के अंत तक, तो मेरे जरूर वीडियो को अंत तक देखें। तो जो ये काफी पॉपुलर बैंक हो गया और वो तरह तरह के क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। और तरह तरह की इनकी ऑफरिंग के वजह से ऐसा भी हो सकता है जैसे जिस तरह से एक्सिस बैंक ने अपनी एक रेपुटेशन बनाई थी बैक इन 2022। तो जी हाँ, 2022 में एक्सिस बैंक काफी तेजी से नए नए कार्ड्स दे रहा था और काफी पॉपुलर हो गया था क्योंकि वो जिस तरह की ऑफरिंग्स दे रहा था, जिस तरह के प्राइस रेंज में, उस तरह से अब येस बैंक इज ट्राइंग टू वो भी अब अपना एक मार्केट शेयर कैप्चर करने की ताक में है। तो इस वजह से इस बैंक ने अलग अलग टाइप के कार्ड्स ऑफर किए। तो आप अभी हम बात कर रहे हैं येस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड में। तो आइए जल्दी से देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो कोई भी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया अगर उनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच में है वो ये कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके महीने की सैलरी 3 लाख रुपए प्रति माह होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो सालाना 24 लाख का होना चाहिए। तो ये दोनों इन्होंने क्राइटेरिया रखा है एलिजिबिलिटी के लिए। अगर हम बात करें इस कार्ड के मेंबरशिप फीस की, तो जो फर्स्ट ईयर इनका मेंबरशिप फीस है वो है 9999। तो जी हाँ, 1 रुपी लेस देन 10,000, तो 10,000 है इनकी फर्स्ट ईयर की मेंबरशिप फी। और अगर रिन्यूअल फी की बात करें तो वो है 4,999, यानी कि अराउंड 5,000 इनका रिन्यूअल फी है। लेकिन अगर आपने पहले साल में 10,000 या उससे ज्यादा की रिटेल स्पेंडिंग की है तो फिर आपका ये रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाता है। तो देखिए यहाँ इन्होंने एक वेविंग ऑफ का ऑप्शन रखा है क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे बैंक्स ये ऑप्शन नहीं भी देते, लेकिन इस बैंक ने अपने इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एक वेव ऑफ का ऑप्शन दिया। तो जी हाँ, 10,000 आपका फर्स्ट ईयर का फी हो गया और रिन्यूअल फी हो गए 5,000। लेकिन अगर आपने पहले साल 10 लाख से ज्यादा खर्च किए अपने कार्ड के थ्रू तो ये आपका रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाता है। अब हम देखते हैं फॉरेक्स जो इनकी मार्कअप चार्जेस है काफी कम है। तो जी हाँ, केवल 1% फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस। तो अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत होती है तो यू कैन लुक एट दिस कार्ड क्योंकि जो फॉरेक्स मार्कअप चार्ज इट इज वन ऑफ द लोएस्ट। जितने कार्ड्स मैंने देखे हैं 1% बहुत ही सही रेट दे रहे हैं ये अपने यूजर्स के लिए। और अगर आप इनके रिवॉर्ड रिडम्पशंस इन सबको इसमें मिला दे तो आपको एक अच्छा खासा एक पॉजिटिव रिटर्न मिलता है इस कार्ड के थ्रू। अब हम देखते हैं इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स क्या है। तो वेलकम बेनिफिट्स के रूप में ये आपको 60,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं जब आप ये कार्ड के लिए साइन करते हैं। और अगर आपने अपनी रिन्यूअल फी पे कर दी है तो आपको ये 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स और देते हैं। तो यहाँ ये एक इंसेंटिव दे रहे हैं अपने यूजर्स के लिए कि अगर आपने रिन्यूअल फी पे की है उसमें आपको 20,000 का पॉइंट्स और दे देते हैं। बाकी और अगर बेनिफिट्स देखें तो इसमें मूवी, डाइनिंग, सब तरह की बेनिफिट्स आती है। ये कार्ड में आपको इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मूवी में क्या है, आप बाय वन गेट वन, तो जी हाँ, बोगो ऑफर दे रहे हैं आप। एक टिकट अगर आप बुक करें तो आपको एक फ्री मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए इसमें मंथली कैप है कि आप 3 से ज्यादा टिकट्स नहीं बुक कर सकते और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन टिकट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 800। तो काफी सही आपको एक मूवी बेनिफिट दे रहे हैं, बोगो ऑफर दे रहे हैं, 3 टिकट का लिमिट दे रहे हैं और 800 तक का आप टिकट
बुक कर सकते हो। बाकी इसमें आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे इंश्योरेंस मिल जाता है। तो जी हाँ, अगर आपका मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपके पास, तो ये आपको 6 मंथ का एक्सीडेंटल डैमेज इंश्योरेंस देते हैं अपने डिवाइसेस के ऊपर। बाकी इसमें लाइफस्टाइल बेनिफिट्स भी है, जैसे अगर आप गोल्फ वगैरह खेलते हैं तो यहाँ ये आपको 4 ग्रीन फी का वेव ऑफ दे देते हैं गोल्फ कोर्सेज में। जो गोल्फ वगैरह खेलते हैं उनको ज्यादा आइडिया होगा ग्रीन फीस क्या होते हैं। और आप अगर गोल्फ खेलना चाहे तो आपको ये हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन भी देते हैं। तो आप जाकर आप गोल्फ वगैरह सीख सकते हैं, खेल सकते हैं। तो हर महीने आपको ये एक क्लास फ्री देंगे। दूसरा, आपको फ्यूल सरचार्ज मिलता है। तो जी हाँ, 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलेगा इस कार्ड के थ्रू। लेकिन जो आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, फ्यूल आप जो खरीद रहे हो उसकी वैल्यू जो है वो 400 से 5000 तक के बीच होनी चाहिए। और ये जो मैक्सिमम आप वेवर लेते हो ये 250 रुपए तक इन्होंने कैप किया है प्रति मंथ। तो जी हाँ, अगर आप ट्रैवल बहुत करते हो, आपकी फ्यूल स्पेंडिंग बहुत है, तो अगर आपने 400 से 5000 के बीच किया है तो आप 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ ले सकते हो, बट लिमिटेड टू ₹250 ओनली पर मंथ। बाकी इस कार्ड में आपको अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस मिलता है। तो जी हाँ, आप अगर आप ट्रैवल वगैरह बहुत कर रहे हो तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, इसमें आपको एक फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस काफी कम है इस कार्ड में। तो और ऊपर से ये आपको बहुत सारे लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट देते हैं। तो अगर आप डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपको हर क्वार्टर में 6 लाउंज एक्सेस दे रहे हैं। और ना ही केवल आपके लिए, बल्कि अगर कोई आपका उस कार्ड में एड ऑन मेंबर है तो उनके लिए भी ये बेनिफिट एक्सटेंड होता है। तो ये काफी एक सही बेनिफिट है, क्योंकि जनरली लाउंज एक्सेस वगैरह केवल प्राइमरी कार्ड होल्डर के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन इस केस में इन्होंने एड ऑन फैमिली मेंबर्स के लिए भी ये फैसिलिटी एक्सटेंड की है। तो जी हाँ, इसमें आपको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों में आपको ये लाउंज एक्सेस वगैरह मिलेंगे। और अब देखते हैं कि इनके डाइनिंग वगैरह के क्या बेनिफिट्स है। तो देखिए, ऑल राउंड बेनिफिट्स दे रहे हैं आपको, मूवीज में है, लाइफस्टाइल में है और आपके डाइनिंग वगैरह में। तो ये डाइनिंग में आप 15% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं थ्रू दिस कार्ड। तो जो इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, आप उसमें अगर पे करते हो तो आप 15% तक का डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ 36 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 200 रुपए जो आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हो, या फिर 18 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे ऑन एवरी ₹200 अगर आप ऑफलाइन स्पेंड कर रहे हो, या फिर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे ऑन एनी अदर स्पेंड्स। लेकिन इसमें इनकी कैटेगरीज है, जैसे कि इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, रेंटल पेमेंट्स है। तो इस टाइप के पेमेंट्स भी इन्होंने कवर किए हैं। और इस टाइप के पेमेंट्स में आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप इंश्योरेंस या एजुकेशन या रेंटल पेमेंट्स। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि काफी जगह लोग इनको एक्सक्लूड कर देते हैं, बल्कि इन्होंने इसकी एक सेपरेट कैटेगरी बनाई है। और अगर आप हर 200 रुपए के पीछे यहाँ आप 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हो ऑन दीज सेलेक्ट कैटेगरीज। और ये खर्चे तो हमारे होते ही रहते हैं, ये तो वी कैन नॉट अवॉइड। तो इस टाइप के खर्चों पर भी आप एक रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ से अर्न कर सकते हो। बाकी इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, ये आप रिडीम कर सकते हो इनके येस बैंक के रिवॉर्ड्स पोर्टल पर। तो आप डायरेक्टली जाकर इसको रिडीम करें। अच्छा, रिडम्पशन के रेट्स डिफरेंट है। अगर आप फ्लाइट बुकिंग्स या फिर होटल बुकिंग्स पे कर रहे हो तो इधर आपका हर रिवॉर्ड पॉइंट विल बी इक्वल टू 25 पैसे। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट कैटलॉग्स या फिर दूसरे इनके मर्चेंडाइज या गिफ्ट वाउचर्स टाइप रिडीम करना चाहो तो फिर वो हो जाता है 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 10 पैसे। तो इस हिसाब से आपकी जो डिजायर है, आप उस हिसाब से इनके पोर्टल पर जाकर अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और अलग अलग रिवॉर्ड कैटेगरीज के लिए इन्होंने अलग रेट्स रखे हैं। बाकी जो इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं 36 महीने तक वैलिड रहते हैं। तो आप चाहें तो आप 36 महीनों के अंदर, यानी 3 साल के अंदर अंदर अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं। सो अच्छा खासा इन्होंने एक टाइम लिमिट दिया है। आप चाहें तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं और एक साथ रिडीम कर सकते हैं, जिस तरह से आपकी इच्छा है, क्योंकि 3 years इज अ प्रीटी गुड लॉन्ग टाइम। बाकी देयर इज नो मैक्स कैप लिमिट इन दिस पर्टिकुलर केस। एंड ऑल्सो अप्लाई करना बहुत आसान है। आप ऑनलाइन इनके वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते टाइम ये आपको पूछेंगे इफ यू आर ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग येस बैंक कस्टमर। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो ऑलरेडी आपकी डॉक्यूमेंट्स और आपकी डिटेल्स बैंक के पास होते हैं, सो दे कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। और अगर आप नहीं होते हैं बैंक के कस्टमर तो आप अपने पैन कार्ड और मोबाइल नंबर एंटर करके फिर यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो अप्लाई करना बहुत आसान है। आप ऑनलाइन अपने घर पर बैठकर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इन कंक्लूजन, जैसे हमने ओपनिंग में बोला था कि वेदर इट इज एज गुड एज इन्फिनिया और आर देयर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। तो जैसे देखिए, हमें येस बैंक का एलीट कार्ड और येस बैंक का जो प्राइवेट कार्ड है, वी रियली लाइक दोस कार्ड। वो जो प्राइस पॉइंट्स पे आपको ऑफर कर रहे हैं उस हिसाब से आपको काफी बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, विच इज इक्वल टू द प्राइस दे आर चार्जिंग। बट इन दिस पर्टिकुलर केस, ये जो मार्की क्रेडिट कार्ड है
ये आपको तरह तरह के बेनिफिट्स तो देते हैं, ये आपको लाइफस्टाइल बेनिफिट दे रहे हैं, मूवी बेनिफिट्स दे रहे हैं, इवन आपको डाइनिंग दे रहे हैं, और कहीं कहीं आपके जो हमारे रोजमर्रा के एक्सपेंसेस होते हैं उस पर भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह दे रहे हैं। लेकिन ये क्या इन्फिनिया से कम्पीट करता है? मेरे विचार से तो बिल्कुल ही नहीं करता है। इट इज नो इन्फिनिया इन माई सेंस। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ये कार्ड्स है, इन्फिनिया है या बरगंडी है एक्सिस का, वो एक अलग लेवल, अलग जॉनर के कार्ड्स है, उनमें जिस तरह के बेनिफिट्स आते हैं वो उस तरह की कोई भी यूनिक ऑफरिंग मुझे इस मार्की कार्ड में नहीं मिली। और तो और जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स वो दे रहे हैं अपने दूसरे कार्ड्स में, वो उन्होंने बल्कि इस कार्ड में नहीं दिया है। तो ये बड़ा ही एक स्ट्रेंज बात लगा मुझे इस पर्टिकुलर कार्ड में। तो डेफिनेटली इट इज अ डिसेंट ऑफरिंग, इट लाइज समवेयर बिटवीन आपका एलीट और प्राइवेट कार्ड, लेकिन इन्फिनिया से ये कहीं बहुत कोसों दूर है। उसके लिए बैंक को और भी कुछ यूनिक ऑफरिंग करनी होगी अपने कस्टमर्स के लिए। बाकी जो इनका 1% फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस है और इनका जो रिटर्न परसेंटेज है जो आपके हर स्पेंस पे अराउंड 4.5% दे रहे हैं, वो काफी डिसेंट है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे प्लीज शेयर करें अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के संग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं, और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।